नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये तब आपके लिए रहेगी, ठीक है, तभी आपके लिए रहेगी। हाँ, जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जिसे आप समझिए। अगर आपके लिए नहीं है तो फिर किसी और के लिए होगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, भगवान जी भी आ गए प्रोत्साहन देने। भगवान जी तो यही रहते, कहाँ से आएंगे। भगवान जी प्रोत्साहित कर रहे हैं सभी को, हमारे साथ साथ सबको कर रहे हैं प्रोत्साहित। एक्सपीरियंसिंग, अवेयरनेस, नथिंगनेस, the lovers, अंडरस्टैंडिंग। देखिए, एकदम सीधा सा मैसेज आया है कि आपको प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, बहुत खुश रहना चाहिए, आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। आज पल है ना, ये जो पल चला जाता है वो कल नहीं आता। मतलब न तो बीते हुए कल के बारे में सोचना चाहिए, न तो आने वाले कल के बारे में कि कल क्या होगा आप जानते हैं, नहीं जानते। और कल जो हो गया उसको आप बदल भी, मतलब उसको आप चाहे तब भी बदल नहीं सकते। तो फिर किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, जो हो गया सो हो गया। कितनी बार मैसेज आता है, जो हो गया सो हो गया। बस अब आज आप क्या हैं, किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं, बस वही वही खुशी आप रिसीव करिए, लीजिए वही खुशियाँ, ठीक है। लाइट भी चली गई। लाइट आ गई। वही खुशियाँ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो ये भी पल चला जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, समय जाता चला जाएगा, कुछ नहीं हाथ में आएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो ज़िंदगी आप जी लेंगे ना, बस वही आपके साथ जाएगा। तो रोज़ घुट घुट के जीने से अच्छा कि आप प्रसन्न होके खुश रहिए, जो भी हो, जैसे भी परिस्थिति हो, बस खुश रहने का कोई कारण ढूंढ लीजिए। जिस तरह से आप दुखी रहने का कारण ढूंढते हैं ना, सोच के, वैसे ही खुश रहने का कोई कारण ढूंढ लीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप कहीं तो ऐसे, जैसे आप अपने आप को एकदम अकेले कर लिए हैं, सबको इसे बता रहे हैं कि आप जिस जगह से फंसे हैं, जिस जगह में, वहाँ से निकल नहीं सकते, ये आपकी बस का नहीं है। तो ये आपकी गलतफहमी है। इंसान ही ऐसा रहता है कि जिसके बस में सब कुछ है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इसी तरह, इसीलिए जैसे इस चिड़िया बता रही है ना, इसके देखिए सब सलाखें हैं, लेकिन ये हर जगह से उड़ सकती है। यहाँ से भी सलाखें यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऊपर से तो एकदम नहीं है। और ये सबको बता क्या रही है कि हम जिस जगह से, जिस परिस्थिति में है, बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में है, आराम से वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, आपके डिसीजन पर निर्भर है, आपके आत्मविश्वास पर निर्भर है, ठीक है। देखिए, जो मैसेज आ रहा है वही दे रहे हैं, हमको नहीं पता किसके लिए आ रहा है। ये जो मैसेज आता है ना, कोई तो ऐसा है जिसको लगता है कि वो इंसान कहीं फंस गया, वहाँ से निकल नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम है। तो वही है कि आप निकल सकते हैं। ये सिर्फ आपका भ्रम है कि आप नहीं निकल सकते, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास, आपका करेज, कहीं कुछ भी, इंसान ही ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सोचने समझने की शक्ति सिर्फ इंसान को ही है। अपनी बातें बताने की, कह देने की, समझा देने की शक्ति सिर्फ इंसान में है।
हंसने रोने की शक्ति इंसान में है, जो बता सकता है कि हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं। ऐसे वैसे तो कभी कभी हम देखे हैं कि जानवर भी रोते हैं, पक्षी भी रोते हैं, लेकिन वो समझा नहीं पाते कि वो किस लिए रो रहे हैं। इंसान ऐसे जो समझा सकता है किस लिए हंस रहा है, किस लिए रो रहा है, क्या है, किस प्रॉब्लम में है, किसी से पूछ सकता है, किसी को बता सकता है, किसी से गाइडेंस ले सकता है, किसी से राय ले सकता है, मशवरा ले सकता है। अगर खुद समझ में नहीं आए तो किसी से मशवरा लेना चाहिए। अगर कोई आपको बताए, कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, कोई बता रहा है, तो ये आपके हित में है, वो आपसे कुछ नहीं चाहता। जिससे कि अगर कोई इंसान भी आपको कुछ बता रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए अगर बता रहा है तो वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप प्रसन्न रहे। ठीक है, चाहे आप हमारी रीडिंग देख रहे हैं या कहीं भी कुछ देख रहे हैं, किसी की रीडिंग देख रहे हैं या कहीं से और गाइडेंस मिल रही है, तो हर मतलब समझ लीजिए कि डिवाइन चाहते हैं कि हर एक मनुष्य प्रसन्न रहे। क्योंकि जब वो प्रसन्न रहेगा जीवन में ना, तभी उसको आगे आने वाले कल के लिए अच्छा सोचने का मतलब अवसर मिलेगा, अच्छा पाने का अवसर मिलेगा, और अच्छे से अपनी लाइफ जीने का अवसर मिलेगा, और अपना लाइफ पर्पस पूरा करने का अवसर मिलेगा। जब परेशान हो कि इल्यूज़न में, भ्रम में अपना मतलब टाइम बिता देगा, गंवा देगा, तो फिर बताइए क्या करेगा। जहाँ से आप आसानी से निकल सकते हैं वहाँ पे क्यों अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा सो मत करिए कि बहुत आप बेबस हैं। बिल्कुल नहीं, आप बेबस नहीं, कोई भी इंसान बेबस है ही नहीं। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले तो एक जैसे ऐसा कहना बंद कर दीजिए कि आप ही के साथ बुरा होता है, आप ही के साथ अन्याय हुआ है, आप ही के सारी प्रॉब्लम आप ही को मिली है, ये कहना बंद करिए। क्योंकि जितना आप ये कहेंगे ना, उसी तरह की वही सब आपकी तरफ आता जाएगा। जो आप कहते जाएंगे, बार बार कहेंगे, सोचेंगे, आपकी तरफ आता जाएगा। ये कहना सोचना बंद करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। शायद वो रीडिंग नहीं देख रहे होंगे, देखेंगे तो उनके लिए भी गाइडेंस होगी, वो भी निकलेंगे। क्योंकि भगवान सबका अच्छा चाहते हैं। जो हर की मर्जी सर्वोपरि, प्रभु की इच्छा सबसे ऊपर रखिए, फिर देखिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर होगी भी ना तो आप इतना महसूस नहीं करेंगे। न सुख न दुख, न अच्छा न बुरा, न खुशी न गम, सब एक जैसा। एक सॉन्ग आप जरूर सुनिएगा कि दुनिया में कितने गम हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो आप ऐसे सोचिए, आप जो कोई भी है, जिस भी परिस्थिति में है, जिनके लिए भी रीडिंग है, ऐसे सोचिए, उस सॉन्ग को सुनिए, उससे भी आप मोटिवेट होंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ न कुछ ऐसी कमी है। अगर मान लीजिए भगवान आपको हाथ पैर आँखें, मतलब आपको एक स्वस्थ शरीर दिए हैं, ठीक है, हाथ पैर आँखें, आप चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपको तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने वो सब कुछ आपको दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं मिला है, या किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उनको कष्ट हो गया इसका। मतलब आप सोचिए फिर उनको कितना कष्ट होगा। तो जिनके पास जो है ना, उतने में प्रसन्न रहे। क्योंकि ईश्वर जो दिए हैं, इंसान उतने में प्रसन्न नहीं रहता। तो ईश्वर सोचते हैं कि जब इसको इतना दिए हैं, इसको सही सलामत एक शरीर दिए है जिससे इंसान कुछ कर सकता है, कमा के खा सकता है, मेहनत कर सकता है, दुनिया देख सकता है, अच्छी बुरे चीज़ों की पहचान कर सकता है, कान से सुन सकता है, अपनी बातें कह सकता है, जुबान दिए हैं, पैर दिए हैं, कहीं भी आ जा सकता है। फिर भी ऐसे लगता है इंसान अपने मन में एक इल्यूजन पाल के बैठा रहता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। आप जो भी है, लड़का है, लड़की है, मेल फीमेल जो भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
हर कोई कुछ भी कर सकता है, सभी में वो पावर होती है, सिर्फ उस पावर को पहचानने की आवश्यकता होती है। ठीक है। आप ट्रस्ट करिए, छुपिए मत। देखिए ऐसे लग रहा है ना, कोई इंसान ऐसा है कि जहीं से कहीं से छुप छुप के, जैसे ऐसे लग रहा है ना कि सभी से अपने आप को, जैसे कि हाँ बस हो गया है, अब हम नहीं बाहर नहीं निकलेंगे, ओके बस हो गया है, ऐसा जैसे किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बस हो गया है। तो आप भरोसा करिए डिवाइन पे, ठीक है। वो आपकी लाइफ में अगर कुछ करते हैं ना, कुछ भी आपकी लाइफ में है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। कुछ भी आपकी लाइफ में आया भी है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि आप अच्छी बातों पे फोकस करिए। आप इस बातों पर फोकस करिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं। उनकी स्थिति पे ज़रा एक बार फोकस करिए, फिर आपको अपनी स्थिति बहुत अच्छी लगेगी और आप मोटिवेट होंगे, अच्छे काम करेंगे। जिस जगह भी आप मतलब आपको लगता है आप फंसे हैं, वहाँ से आप निकल जाएंगे, लाइट आ रही है, जा रही है। हाँ, तो आपको प्रसन्न रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों से मिलिए, पार्टी करिए, जाइए कहीं अपने साथ ही, बस डेट पे चले जाइए अकेले ही, अगर आपका कोई साथी नहीं है तो। अगर साथी है, साथी के साथ जाइए, दोस्त हैं दोस्तों के साथ जाइए, ठीक है। कुछ मत सोचिए, देखिए कार्ड है नथिंगनेस, कुछ मत सोचिए क्या हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ मत सोचिए। बस जो ज़िंदगी का पल रहता है ना, उस ज़िंदगी के पल को जीना चाहिए, कुछ सोचने में उसे गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। बस अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है ना, ये सोचिए कि जो होता है कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। ईश्वर जो है ना हमारे माता पिता है। कभी कभी क्या होता है कि वो हमें अच्छा करने के लिए कड़वी दवा देते हैं, ठीक है। और कभी कभी वही कड़वी दवा एक ऐसा मतलब इतना कारगर साबित होता है कि जीवन बदल जाता है। ज़िंदगी में जो अनुभव रहता है ना, अच्छे बुरे जो है, उससे अगर इंसान सीख लेके आगे बढ़ गया, तब भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, उसका साथ भी देते हैं हमेशा, क्योंकि वो सिखाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो वो चाहते हैं आप सीखें उससे, आप घबराएं ना। हर किसी को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आप देखे होंगे बहुत आसान होगी, एकदम बाप दादा का मस्त मिला है, वो अपना जी रहे, खा रहे हैं अपना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज पार्टी कर रहे हैं, प्रसन्न है। और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है भी, लेकिन तब भी प्रसन्न नहीं है। तो उनको लगता है कि हमको तो इतना सारा कष्ट मिला, जैसे कि हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, या कोई धोखा दे दिया, या किसी तरह के सिचुएशन में फंस गए, यहाँ से मतलब आप निकल भी गए अगर उस सिचुएशन से, फिर भी आपको जैसे कि अरे ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, अरे क्यों हुआ, इस बारे में बार बार सोचने से अच्छा इस बात पे फोकस करिए ना कि इस सिचुएशंस को पूरा एक मतलब देखिए, एकदम जैसे सब हुआ, इसके बाद उसमें से आपको सीख क्या मिली, उसको उस सीख को अपने ऊपर मतलब अपने मन में रख लीजिए, आगे बढ़ जाइए। और आप जैसा कोई अगर कोई इंसान उसी सिचुएशन में फंसा हो, तो उसको आप उस सिचुएशंस में अपनी सीख से निकाल दीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। जो लोगों की हेल्प करते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते, ठीक है, फंसे भी नहीं रहते। एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले हैं, बहुत सारे, जो भी एक्सपीरियंस आपको मिले हैं, जो भी प्यार आपको मिला है, वो लोगों में बांटिए, ठीक है। जो भी रिस्पेक्ट आपको मिली है लोगों में, आप भी वही रिस्पेक्ट दीजिए सबको, वही प्यार दीजिए सबको, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, या कोई वृद्ध, या कोई चिड़िया, या कोई जानवर, या छोटे छोटे पेड़, कुछ भी हो। क्योंकि अगर आप जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनके पास भी अगर आप जाके अच्छे से बात करेंगे ना, जो कहेंगे वो भी सुनते हैं। अगर कोई पौधा, अब हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ऐसे ही कोई बात नहीं करते। हमारे हाथे में एक पेड़ लगा था,
और वो अभी छोटा सा ही था। तो हम उसको रोज़ कहते थे जाके सुबह-सुबह कि तुम कब फल लगेगा, कब फल लगेगा? अचानक से उसमें इतना सारा फल लगा, ढेर सारा। इसके बाद अभी वो बड़ा हो रहा है, फल फिर एक बार लगा, सब लोग फल खा लिए, अभी वो बड़ा हो रहा है और फिर नहीं लगा अभी। तो मतलब कि फिर हमें अपनी सोच में हँसी आती है कि हम उसको बोले और सुन लिया। रोज़-रोज़ जो अगर कोई बात कहे तो सुन लेता है, ठीक है? तो पौधे भी बात सुनते हैं। जैसे कोई इस जैसे साइंस से के द्वारा भी प्रूफ हुआ है कि आप पौधों के पास बात करिए। जैसे एक पत्ती होती है, जैसे आप छुएँगे ना, छुई-मुई, वो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप उससे प्यार से बात करते, जैसे रिसर्च हुआ था कि एक इंसान 40 दिन तक प्यार से बात करते हुए उसको रोज़ छूता था। और फिर जब वो इंसान उसको टच करने लगा ना, तो फिर पत्तियाँ नहीं सिकुड़ने लगी। वो मतलब वैसे ही रहती थी, क्योंकि उसको पहचान गई थी। तो हमारा कहने का मतलब है कि हर कोई में अपना प्यार बाँटिए। आपको जो प्यार मिला है या आप प्यार देना चाहते हैं, वो लोगों में बाँटिए। वही रिस्पेक्ट, वही प्यार और निस्वार्थ भाव से, ठीक है? अगर जैसे आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और वो इंसान बहुत एकदम रूड होके बात कर रहा है, ठीक है? फिर भी आपके मन में ये अहंकार नहीं रहना चाहिए कि आप इससे इतने अच्छे से बात किए, वो इंसान इतने रूड से बात किया, जिससे आपके मन में बहुत अजीब से गुस्सा आया, आप उसको मन में कुछ कोसने लगे। ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा करता है ना, तो पता नहीं उसकी परिस्थिति क्या रहती है, ठीक है? हर कोई अच्छा बनना चाहता है, हर कोई अच्छे से रहना चाहता है, लेकिन सबकी लाइफ की परिस्थिति अलग-अलग रहती है। इंसान यूं ही नहीं बदल जाता। कोई भी बचपन से या कोई भी बच्चा पहले से जैसे बहुत बड़ा खतरनाक कातिल नहीं होता। परिस्थिति उसको बना देती है, संगत उसको बना देती है कि वो बदल जाता है। तो इसी तरह से संगत, परिस्थिति इंसान को बदल देती है। इस बात को आप समझिए। अगर आपकी भी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी संगत है, क्योंकि संगत हमेशा अच्छी पालिए, ठीक है? पालिए, क्या करें, संगत हमेशा अच्छी ढूंढिए, ठीक है? क्योंकि आप अच्छी संगत ढूंढेंगे ना, तो उस इंसान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस इंसान के साथ रहने से आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलती जाएगी, ठीक है? ऐसे लोगों का साथ मत रखिए जो आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करें। हमारा मतलब कि जैसे आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे दोस्त के साथ हमेशा रह रहे हैं, जैसे आपके साथ खा रहे, पी रहे, रह रहे, आपके घर में ही रह रहे, ठीक है? लेकिन वो आपको हमेशा ऐसे बता रहे हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, या तुम इस लायक तो नहीं हो, तुमको एक ऐसे मिला, तुम मतलब हमेशा ऐसे कि हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित न करके। तो ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए जो आपको प्रोत्साहित करें। हम आपकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे से बच्चे हैं, मतलब आप 18-20 साल के हैं या आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हमेशा सीखने का जो जज्बा रहता है ना, होना चाहिए। हर किसी से सीखने को अगर मिले ना, इंसान सीखते सीखते जीवन भर सीखना चाहिए। ज्ञान जो है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं कि कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन तब भी उसका ज्ञान कम ही रहता है, पर्याप्त ज्ञान उसके पास नहीं रहता। और इसलिए अपनी ज़िंदगी सीखने में बिताना चाहिए। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, बहुत कुछ आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने जीवन पर उसको जैसे अप्लाई नहीं करते, ठीक है? तो इससे जानने समझने का क्या मतलब, जब आप अपना जीवन बदले ना और लोगों को ऐसा लगे कि आप क्या थे और क्या बन गए, ठीक है? और ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं,
आप अपने घर में भी किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने लिए, अपने सुकून के लिए अपने आप को उस रास्ते पर ले जाइए जहाँ पे आपको ऐसा सुकून मिले ना कि कभी भी आपके मन में किसी तरह का दुख, दर्द, पछतावा ऐसा न रहे। भले आपके पास टाइम न मिले, आप लगे रहिए, अपना काम भी करिए और अपनी लोगों की हेल्प भी करिए। देखिए, जो जिनके मन में ये जज्बा है ना, बस हम उनके लिए कर रहे हैं। हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के हेल्प करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। द लवर्स का कार्ड आया है। इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप कि उस इंसान तक भी आपकी एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है। और उस इंसान को भी जैसे एंजाइटी फील हो रही होगी, या वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप तक वो एनर्जी पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है। तो आपके लिए भी गाइडेंस है कि जो भी आपके एक्सपीरियंस है इस लव लाइफ को लेके, ठीक है, वो भी आप जैसे उससे भी आपको एक सीख मिली है जी, ठीक है। जो सीख मिली है ना, वो भी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप शेयर नहीं कर सकते, इससे आपको खुशी मिलेगी, शेयर करेंगे आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। बस बातें अपने तक रखेंगे और तो आपको इतनी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ बातें लोगों से शेयर करिए, बातें करिए, दोस्तों से मिलिए जुलिए। घर में अगर बहुत समय से हैं, अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप अपने जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कभी कभी गाइडेंस भी ऐसा मिलता है कि अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाइए मत, ठीक है। काम से थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपने बारे में सोचिए, विचारिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एक कदापि नहीं कि आप अपने एक कोठरी बनवाइए उसी में बैठ जाइए, नहीं, ऐसा मत करिए। रेस्ट का मतलब ये है कि आराम करिए, विचार करिए, चिंतन करिए, सब करिए, लेकिन एकदम अपने आप को एंजाइटी में मत रखिए, ठीक है। अगर उस अकेलेपन में आप प्रसन्न हैं तब तो आप अकेले रहिए, ठीक है। थोड़ा सोचिए, चिंतन करिए, लेकिन क्या बहुत सारा समय मिलता है कि आप चिंतन कर सकते हैं। अगर 1-2 घंटे आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले जाएंगे तो इतना बड़ा कुछ बुरा भी नहीं होगा, या चली जाएंगी तो बुरा भी नहीं होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर दोस्तों के साथ जाने की इच्छा ना करे, कहीं जाइए, दर्शन कराइए, पूजा कराइए, या वैसे ही अकेले चले जाइए, कहीं अकेले टाइम स्पेंड करिए अपने साथ, लेकिन बाहर, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलना आवश्यक है आपके लिए। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, ये ज़रूरी है, नहीं तो आप दिमाग से ब्लैंक हो जाएंगे। क्या होता है नहीं कि बहुत समय तक इंसान क्या, जो आप जो भी आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, हम एक सीधा सा उदाहरण दे रहे हैं कि एक छोटा सा उदाहरण कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, अगर आप बहुत समय तक उस पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हैं या कोई भी आपकी हॉबी है और आप बहुत समय से उसको छोड़ दिए, आपका मन नहीं लग रहा, धीरे धीरे क्या होगा ना कि वो चीज़ें, वो बातें दिमाग से हटने लगेंगी, वो गुण आपके ख़त्म होने लगेंगे। जैसे जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करते ना, वो चीज़ें, जैसे आपकी आँखें हैं, बहुत समय तक आप आँखों को बंद रखेंगे, काली पट्टी बच्चे से बहुत समय, महीना 2 महीना ना देखें, इस्तेमाल ना करें, तो फिर आपकी रोशनी जा सकती है। जैसे कि आप शरीर के अंग का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका अंग जैसे धीरे 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 वो काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप चल रहे हैं, जैसे बहुत समय से बिस्तर पे हैं, तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा 2-4, जैसे भगवान न करे कोई बिस्तर पे रहे, लेकिन जैसे हम बस कह रहे हैं कि कोई, कैसे उदाहरण दें, चलिए बता रहे, जैसे एक चिड़िया, आप अब ये उदाहरण सही है, एक चिड़िया को आप पिंजड़े में बंद कर दिए, ठीक है, उस पिंजड़े को आप कभी नहीं खोल रहे, उसको अंदर खाना पानी सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हो प्रसन्न रहे, नहीं रह सकती। और इसके बाद 4-6 महीने बाद उसको आप बाहर निकालें, ठीक है, आप कहीं उससे उड़े,
नहीं उड़ पाएगी। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति अगर आ गई, वो अपनी जान का खतरा देखेगी तो उड़ना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप उसको छत पर से गिराएं तो अपने पंख पसार देगी। इसी तरह इंसान के जो गुण होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके गुण धीरे धीरे अगर आप उसका यूज़ ना करें ना तो ख़त्म हो जाता है। तो आप अब इसमें तो कोई ऐसी परिस्थिति आ नहीं सकती कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए अपने वो गुण दिखाने के लिए, कि आपकी मतलब किसी की जान, जैसे हमारे अंदर कोई गुण है, आपके लिए उदाहरण नहीं दे सकते। हमारे अंदर कोई गुण है, कोई क्रिएटिविटी है, ठीक है, और जैसे हमें लिखना बहुत अच्छा लगता है, अगर हम लिखना छोड़ दें, ठीक है, बहुत समय तक, तो हमारे मन में कोई आइडिया ही नहीं आएगा, हम विचार भी नहीं कर पाएंगे, और इसको फिर से सीखने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, भूल जाएंगे, और वो जो हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा कोई समय तो आएगा नहीं कि हम मरने लगे या कुछ कविता लिख के मरे। ठीक है, कविता लिखेंगे तो जिंदा हो जाएंगे, तो ऐसा तो आएगा नहीं। तो चिड़िया को उदाहरण हम दिए ऐसे कि जैसे कोई भूल जाता है, इसी तरह आप भी भूल जाएंगे अगर आपको कोई क्रिएटिविटी है, अगर उसको आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम बोल दिए लग रहा है, बहुत सारे लोग हमको कोसेंगे, लेकिन हमें पता नहीं क्यों इतना कहना था, हम कह दिए। हम आपको इच्छा हो तो आप देखिए पूरी रीडिंग, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। साईं बाबा का एक गाइडेंस ले रहे हैं। कितना बोले हम खुद अभी सोच रहे हैं, अचानक अभी ध्यान आया कि बहुत ज़्यादा बोले हम, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, अभी हम 2-4 घंटा बोलते रह जाते हैं। देखिए, जिनको सुनना है बस वही सुने, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मेन मैसेज देख लीजिए बस। वर्तमान में अभी हम अब बताइए हम क्या कहें। हम जब भी रीडिंग करते हैं, जो कहते हैं वही सच होता है। इस रीडिंग को हम कैसे अप्रूव करें? देखिए, वर्तमान में जीना, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है, बस आपको आज में जीना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार करें। जो भी मिला है उसे स्वीकार करिए, आपको जितना मिला है। हम पूरी रीडिंग यही कहे बताए। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्या कहें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए थैंक यू। हम तो बहुत इमोशनल हो गए, थैंक यू।